बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो क्लिप में हम ये देखेंगे कि एक वेबसाइट से जब हम स्टडी करते हैं तो उसका रेफरेंस कैसे देते हैं एपीए स्टाइल में। तो पिछली जब हम वीडियोस बना रहे थे तो हमने उसमें बुक का और आर्टिकल का रेफरेंस लिखना सीखा, और उसके लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला बनाते थे जिसके ज़रिए हमें आसानी हो जाती थी। तो अब वेबसाइट का भी हम एक शॉर्ट सा पहले फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं, FTDW, ठीक है, ताकि हम ये शॉर्टकट अप्लाई करके इसको इजीली कर सकें। इसमें जो ए है, ए का मतलब है ऑथर नेम, और देन P stands for date of publication, and third one is T। तो T का मतलब यहाँ पे टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी जो डॉक्यूमेंट आप वेबसाइट से स्टडी कर रहे हैं उसका टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। और इसके बाद D है, तो और D का मतलब रिट्रीव डेट है, कि जिस डेट को रिट्रीव डेट यानी जिस डेट को आपने वेबसाइट पे उसे देखा वो डेट होती है एक। रिट्रीव डेट के बाद हमारे पास आता है WW का मतलब वेब एड्रेस है। तो हम जब रिट्रीव डेट देंगे वेबसाइट से तो उसके बाद हम उसका जो URL है या वेब एड्रेस जिसे कहते हैं वो भी वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये तो फार्मूला था। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे, यानी हम इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको बना के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हमने कहा कि जी ऑथर होना चाहिए। सबसे पहले ऑथर नेम, तो ऑथर के अगर फर्स्ट उसका लास्ट नेम हमने लिखा A, देन I, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एक और ऑथर भी है, अगर सिंगल है तो दैट्स ओके, अगर और भी है तो उसको भी हम इसी तरह बिल्कुल हम उसको लिखेंगे ऑथर का सरनेम, कॉमा, उसके बाद उसका सेकंड नेम RP, और सेकंड नेम देने के बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है डेट ऑफ पब्लिकेशन। जो डेट वेबसाइट पे आ रही होगी वो टोटल आपने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। और डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद यहाँ पे आता है फुल स्टॉप, और उसके बाद आपका टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, वो जो भी होगा टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद फिर फुल स्टॉप आएगा, और उसके बाद आप लिखेंगे रिट्रीव डेट, यानी जिस डेट को वहाँ आप उसे रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव डेट। और उसके बाद रिट्रीव डेट फ्रॉम द वेबसाइट, ये वेबसाइट पे होती है। अच्छा, वेबसाइट पे उसके बाद आपने कॉमा के बाद वो URL लिख देना है। वो URL कोई ऑलमोस्ट इस तरह होता है, HTTP लिखा होता है, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और कॉलन होता है, और उसके बाद // होता है, और उसके बाद वो वेब एड्रेस होता है, ठीक है, जो आपके सर्च बार में आ रहा होता है। तो वेबसाइट से एपीए स्टाइल के अंदर वेबसाइट से और रेफरेंस देने का ये तरीका है। आपने हमेशा इसी तरह देना है जब भी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि हम ये तो बिब्लियोग्राफी की हम बात करें जो एंड पे हम रेफरेंसेस देते हैं। अगर विद इन द टेक्स्ट रेफरेंस देना हो तो वो कैसे देते हैं वो हम बात करेंगे, और वीडियो या न्यूज़पेपर का अगर रेफरेंस देना है तो वो कैसे देते हैं, ठीक है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।